जो चाइल्ड अब्यूज़ है, इससे रिलेटेड जो कंटेंट है और जो एडवर्टाइज है, उसको लेकर मेटा से जवाब मांगी गई है। चैनल्स हैं, जो सोशल मीडिया है, वो जिम्मेदार है या जो यूजर्स हैं वो भी साथ में जिम्मेदार हैं? ये जो हैंडल कर रहे हैं हमारा सोशल मीडिया, इससे कुछ बदलाव आई है कि जो ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्या आप उनको पकड़ सकते हैं? अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या कोई ऐसा कंटेंट है जो कि बिल्कुल ही इलिसिट है, उसको 24 आवर्स के अंदर हटाना होगा। आजकल एक एआई फ्रूट्स वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। उनके वेजिना के आकार का वो फ्रूट लगाया जा रहा है। पॉर्न स्टार्स अब इंडिया में भी फ्लोट कर रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साइट पर जाएंगे तो आपको रोड रेस के जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़े हुए दिखेंगे। गांधी जी ने हमेशा ये कहा था कि शराब मत पियो, लेकिन गांधी जी ने कभी शराब को रोकने के लिए नहीं कहा। 10 बार बोलने से जब आपके माइंड में कोई न्यूडिटी आती है तो 10 बार अच्छी बात बोलने से आपके माइंड में अच्छी बात भी आएगी। अगर बिकनी पहना करके किसी मैथोलॉजिकल कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर दिया जाए तो वही कंटेंट इलिसिट हो जाता है। लोग उनके पैर छूते हैं क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर किया है। क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मौसमी। आप देख रहे हैं द सिरोस टीवी। आज हम एक ऐसे खबर पे बातचीत करने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया के जो सेफ्टी है उस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से कथित रूप से जो चाइल्ड अब्यूज़ है, इससे रिलेटेड जो कंटेंट है और जो एडवर्टाइज है, उसको लेकर मेटा से जवाब मांगी गई है और फिलहाल इस पे जांच पड़ताल हो रही है। सबसे पहले ऐसे घटना या ऐसे न्यूज़ जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले जो आम जनता है उनमें एक सवाल आती है कि वाकई सोशल मीडिया हमारे लिए अभी सेफ है। तो इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम। आज हमारे साथ है बीके अग्रवाल सर, जो एक एडवोकेट है। तो बीके सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे, जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या जो कंपनी है वो ऐसे जब घटना है जो चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर कंटेंट आती है, ये जो एडवर्टाइज है, क्या ये जिम्मेदार है या जो यूज़र है जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं ये भी साथ में जिम्मेदार है? दोनों ही। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी जी, सबसे पहले तो आपका इतने फैंटास्टिक और बढ़िया टॉपिक पर लोगों से बात करने के लिए। आपका सवाल है कि जो चैनल्स हैं, जो सोशल मीडिया है, और वो ज़िम्मेदार है या जो यूज़र्स हैं वो भी साथ में ज़िम्मेदार हैं? तो मेरे ख्याल से कि जो सोशल मीडिया है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो ज़िम्मेदार हैं, और जो पब्लिक है वो उतनी ज़िम्मेदार नहीं है, वो अवेयर होनी चाहिए। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनको अवेयरनेस दें। हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एजेंसियां हैं साइबर क्राइम की, उसकी जिम्मेदारी है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस खबर को, ये जो मेटा वाली खबर जिसको अभी आपने एक्सप्लेन किया, जहाँ से हमारे इस बातचीत की शुरुआत हुई है, तो ये एक सिर्फ मेटा वाला खबर, ये चीज़ यहाँ से शुरू नहीं हुई है। ये शुरू होती है 2025 में, जब 25 OTT प्लेटफॉर्म को बैन किया गया। उससे भी पहले से जब टिकटॉक को बैन किया गया। टिकटॉक को बैन करने की एक वजह हुआ करती थी। टिकटॉक जब बैन हुआ कि भाई उसमें आप इलिसिट कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत तरह के इलिसिट कंटेंट दे रहे हैं, उसका OTT प्लेटफॉर्म बैन किया गया। क्या आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं कि कुछ OTT प्लेटफॉर्म को बैन करके आप इस तरह के कंटेंट को बच्चों के लिए, वयस्कों के लिए या किसी भी ऐसे पर्सन के लिए जो कि इस तरह के कंटेंट से अफेक्टेड हो सकता है, को आप रोक सकते हैं? सवाल एक और भी है इसके साथ साथ। सवाल ये भी है कि जो ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्या आप उनको पकड़ सकते हैं? क्या इस कंटेंट को फ्लॉट करवाने से सोशल मीडिया पर आप रोक सकते हैं? आपने मेटा को एड्रेस कर लिया, आपने मेटा को नोटिस दे दिया। मेटा का मतलब हो गया कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक,
जो कि इनके मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। इनके और भी प्लेटफॉर्म हैं, जैसे मेटावर्स वगैरह भी है, इनके और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, बट इनके ये जो 3 ये पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं वो यही हैं। तो ऑब्वियसली सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कंटेंट को रोकें, बट सरकार को इसके साथ साथ ज़्यादा और इक्विप्ड भी होना पड़ेगा। आपके पास जो अभी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी आपका HTTP या www इसको रोक सकती है, बट API फंक्शनिंग को नहीं रोक पा रही है। API फंक्शनिंग का सर्वर कहाँ पर है? सबसे पहले तो जो सर्वर भारत में है आप सिर्फ वहीं तक रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। जो सर्वर भारत में है ही नहीं, उस पर जो भी डॉक्यूमेंट डेटा अपलोडेड है वहाँ पर आप बिल्कुल भी, वो आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर चला जाता है और उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और आपके पास ऐसा कोई इक्विपमेंट, ऐसा कोई प्रोग्राम भी नहीं है जहां पर कि आप ऐसे सर्वर में से डेटा को इंडिया में आने से रोक सकें। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे, आपने VPN को रोक दिया, लेकिन बहुत सारे लोग बाहर से उसको ट्रैक करके वहां से लॉन्च करवा देते हैं। जो कॉलिंग आती है वो भी बाहर से लॉन्च होकर के कॉलिंग आ जाती है इंटरनेट के थ्रू। तो ऐसी पोजीशनिंग में अभी मेरे ख्याल से हमारी टेक्नोलॉजी, जो हमारे देश की टेक्नोलॉजी है, वो उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई है कि हम इसको उस VPN के थ्रू वाले डेटा को हम रोक सकें, जो कि ज़्यादातर ऐप में यूज़ हो रही है। जो अभी आपने बोला फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम मेटा चलाती है, और अभी आपने जिक्र किया API, तो ये जो हैंडल कर रहे हैं हमारा सोशल मीडिया, इससे कुछ बदलाव आई है? जी बिल्कुल, API का यूज़ ज़्यादातर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि API का यूज़ ज़्यादातर आपको ऐप्स में हो रहा है। ऐप जो है वो www या HTTP पर काम नहीं करते, वो API पर काम करते हैं, और API को लोकेट करने के लिए API एक जगह से प्रोड्यूस नहीं होता, वो उसके डेस्टिनेशन सेवरल्स होते हैं। एक साथ आप 12 या 15 डेस्टिनेशन को लोकेट नहीं कर सकते, उसको एड्रेस नहीं कर सकते, तो ये बड़ा मुश्किल है। आपने एक रूल बनाया कि जो भी इंटरमीडियरी होगा उसको अब एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, और वो जो ग्रीवांस ऑफिसर है उसको, अगर कोई अनलॉफुल कंटेंट है तो उसको 72 आवर्स का समय देगा कि वो उसको हटाए, ग्रीवांस ऑफिसर उसको, उसकी ड्यू एग्जामिनेशन के बाद। और अगर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या कोई ऐसा कंटेंट है जो कि बिल्कुल ही इलिसिट है, उसको 24 आवर्स के अंदर हटाना होगा उस ग्रीवांस ऑफिसर को। तो हर इंटरमीडियरी का काम है, इंटरमीडियरी मतलब यही मेटा, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर कोई भी ऐसा न्यूज़ चैनल, तो वो उसको इस तरह का नोडल ऑफिसर और ग्रीवांस ऑफिसर के लिए सरकार ने कहा है। अब सवाल ये है कि ये जो ग्रीवांस ऑफिसर हैं, अब आप थोड़ा इस चीज़ को समझिए। हमारा एक YouTube चैनल है शिरोज के पास ग्रीवांस ऑफिसर मान लिया कि मिस्टर X या मिस X हैं, तो वो जो मिस या मिस्टर X हैं उनके पास कोई कंटेंट आता है, सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जहां पर वो एक लिस्टिंग या चेकलिस्ट बना करके दें, जहां पर कि ये पता चल सके कौन सा कंटेंट वो इलीगल या इलिसिट मानते हैं। पोर्नोग्राफी और एडल्ट कंटेंट में वो डिफरेंशिएट्स बताएं, क्योंकि पोर्नोग्राफी एक व्यू है, एक शब्द है, एडल्टनेस एक शब्द है। एडल्टनेस को आप सिर्फ न्यूडिटी से मत जोड़िए, अगर कहीं एक्सट्रीम वायलेंस है वो भी एडल्टनेस के कैटेगरी में फॉल होता है। जो न्यूडिटी है वो भी एडल्ट में आता है। अब जो पोर्नोग्राफी है वो एडल्टनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज पर जाता है। वो कंटेंट और एडल्ट का कंटेंट की जो परिभाषा है वो क्या सिनेमेटोग्राफी एक्ट से आप उठाएंगे, क्या वो IT एक्ट से आप उठाएंगे, या उसकी कोई अलग से गाइडलाइन आप बनाएंगे? क्योंकि हर एज के लिए वो जो एडल्ट वर्ड है, हर एज ग्रुप के लिए वो अलग अलग हो जाता है इन द टर्म्स ऑफ, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ।
जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री है, लाइक भोजपुरी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, या फिर आपकी हरियाणा में जो फिल्म इंडस्ट्री, रीजनल फिल्म इंडस्ट्री, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ऐसे कंटेंट हैं जो कि एडल्ट वर्ड के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो क्या सिनेमेटोग्राफी एक्ट का ये वायलेशन है? क्या वो नहीं फ्लोट कर रहे हैं? वो भी फ्लोट कर रहे हैं, तो उनको भी इंटरमीडियरी आपको बिठाना पड़ेगा, सॉरी इंटरमीडियरी को उसमें भी ग्रीवांस ऑफिसर बिठाना पड़ेगा। तो जो इंटरमीडियरी उस जगह पर है, क्या आप ये फिगर आउट कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट क्या ये फिगर आउट कर पा रही है कि हर इंटरमीडियरी या वेबसाइट हो, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो आपका कोई ऐप हो, क्या हर इंटरमीडियरी कोई ग्रीवांस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट दे रहा है? देखिए, इस रूल को आए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब भी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है, उस हिसाब से अभी भी 3% से ज़्यादा ग्रीवांस ऑफिसर वेबसाइट्स पर नहीं है। आप वेबसाइट्स को देख लीजिए, जो नामी गिरामी वेबसाइट्स हैं उसमें तो आपको ग्रीवांस ऑफिसर का या ग्रीवांस का एक कॉलम मिल जाएगा, लेकिन जो छोटे छोटे वेबसाइट हैं, आप चेक करिए इंटरनेट पर, आपको ग्रीवांस का कॉलम ही नहीं मिलेगा जहां पर आप ग्रीवांस शेयर अपना कर सकते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे मेरे ख्याल से पॉर्न स्टार्स अब इंडिया में भी फ्लोट कर रहे हैं, जो कि पैसा कमा रहे हैं इसी सोशल मीडिया से और इसी इंटरनेट से। तो ये जो पैसा आ रहा है, ये पैसा भी जो सर्वर है, इसका सोर्स वहाँ विदेशों में है, जिसके थ्रू ये पैसा इंडिया में आ रहा है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। सोशल मीडिया पे जो आपत्तिजनक वीडियो आती है, जैसे बहुत बार वायलेंस वाला वीडियो आ जाते हैं, जबकि बच्चे देख रहे हैं, तो इस पे भी बात आ जाती है कि बच्चे कैसे देख रहे हैं। मतलब बहुत सारे मम्मियाँ ऐसे होते हैं कि बच्चों को खाना खिलाते टाइम फ़ोन पकड़ा देते और कार्टून चला देते। तो मुझे लगता है कि कंपनी और जो यूज़र, उसके साथ साथ पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। और आपने अभी बात किया पॉर्न जो वीडियो है, मैंने कई बार देखा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे वीडियो आते हैं और लिखा रहते हैं कि इसको पूरा देखने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करो। तो ये जो एडवर्टाइज है, ये भी बहुत आपत्तिजनक है। तो ऐसे कुछ दिख जाती है, तो क्या हम रिपोर्ट सीधा कर सकते हैं जो कंपनी है, या हम डिजिटली कुछ स्टेप ले सकते हैं? मैं आपको एक फाउंडेशन का नाम बताता हूँ, इंटरनेट वॉच फाउंडेशन। इंटरनेट वॉच फाउंडेशन ने एक कैंपेन चला रखा है, थिंक बिफोर यू शेयर। तो ये जो कैंपेन है, इसको आप थोड़ा इंटरनेट पर हैशटैग करके सर्च करेंगे तो थिंक बिफोर और शेयर में इसी तरीके के कंटेंट जो अभी आप बात कह रहे हैं कि इसमें मदर फादर को भी एजुकेट किया जा रहा है, जो गार्जियंस हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको भी एजुकेट किया जा रहा है कि किस तरह के कंटेंट को आप किस हद तक, ऑब्वियसली आप सारे हद तक तो नहीं रोक सकते, बट आप अपने वीपीएन के थ्रू जो आपका इंटरनेट है, उसमें से जो वाईफाई आपका है, वहाँ पर आप कुछ सेटिंग करके उस कंटेंट को कुछ हद तक आप रोक सकते हैं। और अपने जो भी टोडलर्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको आप बता सकते हैं कि किस तरह के कंटेंट को आपको शेयर करना है, किस तरह के कंटेंट को नहीं शेयर करना है। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो गेम्स हैं या फ़ोन में ऐसे गेम्स हैं जहां पर कि आपको फोर्स किया जाता है, बच्चों को फोर्स किया जाता है कि आप इस कंटेंट को शेयर कीजिए। वो कंटेंट न्यूडिटी भी वाले भी होते हैं और उस कंटेंट में एग्रेशन भी भरा पड़ा होता है। तो उससे जो सोसाइटी है, जो अपकमिंग सोसाइटी है, उस पर 2 तरीके से इफेक्ट हो रहा है। एक इफेक्ट तो अपकमिंग सोसाइटी पर यह है कि एग्रेशन हमारा बढ़ता जा रहा है। आप ध्यान दीजिए सॉरी, जब ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं हुआ करता था, तो एग्रेशन हमारे आपके अंदर कम था। अभी हमारा जो एग्रेशन है वो हमारे आपके अंदर ज़्यादा है। आप एनसीआरबी की साइट पर जाइए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की साइट पर जाएंगे तो आपको रोड रेज के जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़े हुए दिखेंगे।
इसकी एक पूरी की पूरी वजह ये है कि ये जो एग्रेशन है जो इंटरनेट ने, जो सोशल मीडिया ने, मेटा ने या फिर कहीं से भी कंटेंट क्रिएटर्स ने फैलाई है। देखिए मेटा तो एक प्लेटफॉर्म है, मेटा को अगर हम 100% की जिम्मेदारी थमा दें तो वो भी सही नहीं होगा, क्रिएटर भी जिम्मेदार है। तो वो एक प्लेटफॉर्म है। तो मेटा ने आपको बताया कि भाई आप अपनी वीडियो बनाइए और उसको यूट्यूब पर डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं, कंटेंट लिख करके दे सकते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं, हम एक ऐसे जगह पर हैं, एक ऐसे टाइम में हैं जहां पर इतना बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट या विजुअलाइज डॉक्यूमेंट आज तक नहीं बना। पूरी मानव जाति के जितने भी काल हुए हैं आज तक इतना बड़ा रिटन और विजुअलाइज डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिला। तो डेफिनेटली हमारी मानव सभ्यता इससे आगे बढ़ रही है। इसके बहुत अच्छे कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी हैं। उसी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर आपको एजुकेटेड वीडियो भी हैं। तो आपको थोड़ा सा ना सेलेक्टिव होना पड़ेगा। आप ऑब्वियसली हर समय किसी बच्चे के पीछे या फिर पेरेंट अपने टोडलर्स के पीछे नहीं जा सकते हैं कि आप क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन आपको इतना सावधान होना पड़ेगा कि कम से कम उनको अवेयर करवाइए कि व्हाट शुड आई शेयर और व्हाट शुड आई नॉट शेयर। तो इसमें मैं सजेशन मेरा ये है कि इंटरनेट वॉच फाउंडेशन पर जाकर के एक बार उनकी गाइडलाइन पढ़ लें। उसमें यूनिसेफ की भी गाइडलाइन दी हुई है। यूनिसेफ भी उसमें बताया है यूनिसेफ में कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर हम बचाव कैसे कर सकते हैं। जो मतलब 18 साल से नीचे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं वो भी मतलब इंस्टा यूज़ करें, फेसबुक यूज़ करें, वो भी आईडी के साथ। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स कितना हद तक आपको मतलब देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आप क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ मतलब गेम खेल रहे हो। आजकल एक एआई फ्रूट्स वीडियो बहुत मतलब वायरल हो रहा है, जहाँ पे वायलेंस दिखाया जा रहा है, वो भी महिलाओं के प्रति दिखा रहा है कि एक महिला है, वो काम पे जा रहे बॉस के साथ मतलब गलत रिलेशन में है और पैसा कमा रही है, और मतलब महिला चीटिंग कर रही है, और जो बच्चे हो रहे हैं उनके फ्रूट्स के मतलब मेल फीमेल जेंडर है उनके, और जो बच्चा सुंदर नहीं है उसको रोड पे छोड़ के आया जा रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारा वीडियो आ रहा है और वो बच्चे भी देख रहे हैं। तो इससे भी बहुत कुछ वो गलत सोच रहा है। तो आपका क्या राय है इस एआई फ्रूट्स जो वीडियो बन रहा है? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस जितनी हम बातें कर रहे हैं, ये एक ऐसा शो है जहाँ पर जिसको पूरी पब्लिक देख रही है। मेरे ख्याल से जितनी बातें आप कह रहे हैं, न्यूडिटी इससे भी बहुत ज़्यादा है। न्यूडिटी इससे बहुत ज़्यादा है और उस न्यूडिटी का पर कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। मैं कल इस टॉपिक पर बात करने से पहले कुछ रिसर्च कर रहा था, तो उस रिसर्च करते करते मेरे को नज़र आया कि कुछ पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं। हालांकि मैंने इस पर पहले भी काम किया है एनसीपीसीआर के साथ मिलकर के, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स को लेकर के। तो इसमें कुछ पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं जिसको गवर्नमेंट बार बार बैन कर रही है। पॉर्न हब करके है, एक्स वीडियोस करके हैं, इस तरह से कुछ पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं जिसको गवर्नमेंट बार बार बैन कर रही है, उसके लिंक को बार बार डिसमेंटल कर रही है, बट वो डिसमेंटल हो नहीं रहे हैं। अब वापस आते हैं आपके उस सवाल पर कि जहाँ पर आपने पूछा था कि बच्चे को फ्रूट को लेकर के वुमेन पर वायलेंस दिखाया जा रहा है, उनके वेजिना के आकार का वो फ्रूट लगाया जा रहा है और बनाना और अलग अलग तरीके का। तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि ये तो वायलेंस आपका आईटी एक्ट का है, यहाँ पर वायलेंस आपका डेटा एक्ट का है, यहाँ पर आपका बीएनएस अप्लाई कर रहा है। फिर लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, आप इस वायलेंस को जब तक नहीं रोक सकते जब तक कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जहां पर आप वीपीएन कैच कर सकते हो, या आप ऐसे सर्वर को ब्लॉक कर सकते हो या उस सर्वर के अंदर जा सकते हो जो कि विदेशों में रखे हुए हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, गोडैडी का सर्वर है वो विदेश में है, हॉस्टिंगर का सर्वर है वो विदेश में है।
तो जो ऐसे सर्वर्स हैं जो कि विदेशों से, आप अमेज़ॉन का सर्वर को ले लीजिए, ऐसे सर्वर्स हैं जो कि विदेशों में बैठे हुए हैं लेकर के, और वो बहुत बड़े बड़े सर्वर हैं जहाँ पर कि आप शेयरिंग बेसिस पर अपने स्पेस परचेज कर सकते हो। उस सर्वर को आप कैसे ब्लॉक करोगे? क्या आपके पास वो कैपेसिटी है? चाइना ने तो ब्लॉक कर लिया, चाइना ने आपका इंस्टाग्राम रोक दिया। चाइना में इंस्टाग्राम नहीं चलता, उनके अपने इंस्टाग्राम है, उनके अपने वीडियो हैं। आपको एक चीज़ और बताऊं, जो आपके फ़ोन में जहां का भी प्रोडक्ट है, मान लिया कि आपका कुछ फ़ोन चाइना के प्रोडक्ट हैं, कुछ आपके दूसरे कंट्रीज़ अमेरिका के प्रोडक्ट हैं, एप्पल वगैरह है या फिर ओप्पो वगैरह है, रेडमी है, इसमें भी जो माइक्रोफोन लगे हुए हैं ये भी डेटा शेयरिंग का एक सोर्स है। तो जो इस तरीके की जो डेटा शेयरिंग आप जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो भी आपके सोशल मीडिया साइट पर आ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि वो एआई से सारा कैलकुलेट हो रहा है और एआई जनरेटेड है, वो उसका जो कंट्रोल है वो एआई के पास है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है, देखिए इंफॉर्मेशन जो डेटा है आपका 0 और 1 में जाता है, और डेटा कैसे भी ट्रांसमिट नहीं होता। तो जो 0 और 1 में जाता है, डेटा से 2 ही अंक समझता है, एक 0 और एक 1। तो जब ये डेटा उसमें कन्वर्ट होकर के जाता है, वहां पर जब वो एआई इसको प्रोसेस कर रहा है, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके देश का युवा क्या सोच रहा है, आपके देश को युवा को कहां पर ले जाया जा सकता है, किस तरफ ले जाया जा सकता है, ये सारा कुछ वो बड़े बड़े बिग लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, वो डिसाइड कर पा रहे हैं। वो एक ऐसी पोजीशन में अपने आप को उन्होंने ला कर ये खड़ा कर लिया है, बिठा लिया है, जहां की वो आपके माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा ख्याल है, ये सब्जेक्ट लॉ से ज़्यादा अवेयरनेस का है। गवर्नमेंट इस पर जितना ज़्यादा अवेयरनेस देगी, लोगों को जितना ज़्यादा शिक्षित करेगी, उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, आप एक चीज़ याद रखिए, गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि सिगरेट बंद कर दो, शराब बंद कर दो, क्योंकि वो रेवेन्यू का साधन है। ये कंपनियां भी रेवेन्यू का साधन है, कहीं ना कहीं ये भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रही हैं, ये लोगों से रेवेन्यू ले भी रही हैं, अब खुद भी कमा रही हैं, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू दे रही हैं। आप किन किन चीज़ों को बंद करेंगे? आप शराब बंद कर देंगे, आप सिगरेट बंद कर देंगे, आप मेटा बंद कर देंगे, आप फेसबुक बंद कर देंगे, आप इंस्टाग्राम बंद कर देंगे, आप व्हाट्सएप बंद कर देंगे, किन किन चीज़ों को बंद करेंगे? ऐसे 4 चीज़ें और आ जाएंगी। आपने बंद किया टिकटॉक, 4 चीज़ें और आ गई। टिकटॉक जैसा कंटेंट तो नहीं बंद हुआ, टिकटॉक बंद हो गया, लेकिन टिकटॉक जैसा कंटेंट आप नहीं रोक पाए। आपका व्यू था कंटेंट को रोकने का, न कि टिकटॉक को रोकने का। कंटेंट आप नहीं रोक पाए, उसकी जगह पर कंटेंट और ऊपर चला गया। तो मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस आप जितना ज़्यादा फैलाएंगे, गांधी जी ने यह कहा था कि गांधी जी ने हमेशा ये कहा था कि शराब मत पियो, लेकिन गांधी जी ने कभी शराब को रोकने के लिए नहीं कहा। तो ये मैटर ऑफ अवेयरनेस है। अवेयरनेस आप जितना ज़्यादा फैलाएंगे, समाज को उतना फ़ायदा मिलेगा और समाज ये समझ पाएगा। क्योंकि देखिए, बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, आज की ज़िंदगी जो यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जहाँ पर आपका इवन रिमोट सिटीज़ भी जो हैं, सेमी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ की भी ज़िंदगी भाग दौड़ की है। एक एवरेज परिवार को जीने के लिए कम से कम महीने में 40 से 50 हज़ार रुपए की ज़रूरत होती है, इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ। उस 40 से 50 हज़ार रुपए को कमाने के लिए आपको दौड़ना भागना पड़ेगा। जो घर में जो भी एडल्ट्स हैं, जो काम कर सकते हैं, उनको भागना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि सरकार आगे आए और थोड़ा सा हाथ बटाए। बच्चे स्कूल जाते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, इन्फॉर्मेशन वहाँ से दी जा सकती है, एनसीईआरटी की बुकों में दी जा सकती है, बुक वालों को बताई जा सकती है कि आप ये इन्फॉर्मेशन दो, एक कॉलम दिया जा सकता है, एक एसओपी, हालांकि गवर्नमेंट ने एसओपी जारी की है, लेकिन ये स्कूलों तक में पहुंचाया जा सकता है कि स्कूल वाले इस एसओपी को बताएं, एक एलोबरेट करें, क्योंकि टीचर ही सबसे बड़ा वो साधन है, वो माध्यम है, मीडियम है, जहां पर कि वो बच्चों के सबसे नजदीक रहते हैं। अवेयरनेस फैलाएंगे। अगर एक ही बात, जरा सोचिए, अगर आपको एक ही बात मेटा समझा सकती है, इलिसिट कंटेंट बनाने के लिए समझा सकती है, तो आप एक ही बात को, उसी बात को पॉजिटिव साइड से क्यों नहीं समझा सकते? 10 बार बोलने से जब आपके माइंड में
कोई न्यूडिटी आती है तो 10 बार अच्छी बात बोलने से आपके माइंड में अच्छी बात भी आएगी, माइंड तो वही है। बिल्कुल। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसमें चैनलाइज करने की जरूरत है। स्कूल कॉलेज में भी इसके बारे में बात होनी चाहिए, बात सोशल होनी मीडिया चाहिए। की सेफ्टी, जी। चाइल्ड अब्यूज। जी, सेफ्टी, चाइल्ड अब्यूज, हाँ। वेमेन अब्यूज, बिल्कुल। मेल अब्यूज, फीमेल अब्यूज, हाँ। किसी भी तरीके के अब्यूज पर बात होनी चाहिए। अब्यूज क्या है उस पर बात होनी चाहिए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या है उस पर बात होनी चाहिए। एग्रेशन क्या है उस पर बात होनी चाहिए। एडल्ट कंटेंट क्या है उस पर बात होनी चाहिए। सिनेमेटोग्राफी एक्ट में के अंदर में जो ऐसा कंटेंट जो कि हमारे सिनेमा को बहुत वायलेंट बनाता है, वायलेंस से भरा हुआ बनाता है, उस पर भी कंट्रोल लगना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एंटरटेनमेंट मत कीजिए, आप एंटरटेनमेंट कीजिए, बट वो उस एक्सटेंट तक कीजिए जहां पर वो न्यूडिटी को रिफ्लेक्ट ना करे। सर, आपको लगता है कि जो ऐसे कंटेंट और जो एडवर्टाइज इसको रोक देने से जो मतलब जड़ में बैठे हैं उन तक पहुंचा जा सकते, ये खत्म हो सकते? देखिए, जड़ में कोई बैठा ही नहीं है। मेरे ख्याल से जड़ में अगर कोई बैठा है तो वो ह्यूमन माइंड बैठा है। आपको ह्यूमन माइंड को, देखिए, अच्छा और बुरा हमेशा साथ साथ ही चलता है। अगर कोई आपको इलिसिट कंटेंट बना रहा है तो उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर में आपको एजुकेटेड वीडियो भी मिल रही हैं। आपकी चॉइस है, आप क्या सर्च कर रहे हैं। आपको ह्यूमन माइंड को, जो बच्चों का माइंड है, जो एडल्ट्स का माइंड है, जो मेल का माइंड है, जो फीमेल का माइंड है, जो बुजुर्गों का माइंड है, देखिए, आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि जो बुजुर्ग हैं वो हमेशा ज़्यादातर उनका जो कंटेंट होता है कि भाई भजन सुनेंगे, उपदेश सुनेंगे, उनका कंटेंट ये है। जो एडल्ट हैं उनका कंटेंट है मूवीज़ के रिव्यूज़ देखेंगे, कौन सी मूवीज़ अच्छी चल रही है, कौन सा शो अच्छा चल रहा है वो देखेंगे। जो बच्चे हैं उनका कंटेंट क्या है, वो देखेंगे कौन सा गेम सबसे अच्छा चल रहा है, कार्टून, कौन सा कार्टून सबसे अच्छा चल रहा है, वो ये देखेंगे। अब उसी ये 3 क्लासिफिकेशंस में अब आप जब बांटेंगे, इन क्लासिफिकेशंस में आप ये देखिए कि अगर जो हम शुरू करते हैं, जो सबसे बुजुर्ग वाले कंटेंट है वहां से शुरू करते हैं, उस क्लासिफिकेशन में आप देखिए, अगर आप ये सोचिए कि अगर बिकनी पहना करके किसी मैथोलॉजिकल कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर दिया जाए, तो वही कंटेंट इलिसिट हो जाता है। जो सिनेमा का रिव्यू है, मूवीज का रिव्यू है, उसमें न्यूडिटी का सेक्शन बढ़ा दिया जाए, इंटीमेसी का सेक्शन बढ़ा दिया जाए, तो वो कंटेंट न्यूडिटी की तरफ भाग जाता है। उससे थोड़ा ऊपर जाएगा तो वो एडल्ट की तरफ भागेगा, एडल्ट कंटेंट की तरफ। उससे भी ऊपर जाएगा तो वो पोर्नोग्राफी के ऊपर चला जाएगा। जो किड्स सेक्शन है, किड्स का कंटेंट है, उसमें अगर आप फोर्स करेंगे कि अगर आप किसी को मारोगे, इतने लोगों को मारोगे, तो आपको ये वैसा जो फल आप जिसकी बात करें, आपको वैसा वाला फल दिखेगा, मिलेगा। तो अब देखिए ये कंटेंट कैसे चेंज हो रहा है। इसी जगह पर अगर हमारी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, देखिए जो टाइम स्क्रीन है वो इंडिया में एवरेज 3.5 से 4 घंटे का है स्क्रीन टाइम। तो जो आप अगर अवेयरनेस बढ़ाएंगे स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, सड़कों पे, होर्डिंग्स पे, इन जगहों पर, जब आप टीवी पे, टेलीविजन पे, रेडियो पे, आपके पास भी कम साधन नहीं है। आपके पास भी बहुत सारे साधन हैं जहां पर आप इन तरह के कंटेंट को डाल सकते हैं। मिनिस्ट्री, पूरी मिनिस्ट्री बनाई हुई है आपने, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री बनाई हुई है। तो इस तरह के कंटेंट को जब आप फ्लॉट करवाएंगे और आप एक पिक्चर से, देखिए सबसे ज़्यादा बच्चों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बच्चे पिक्चर समझते हैं। वो ए फॉर क्या समझते हैं? ए फॉर एप्पल। एक तरफ ए लिख दिया जाता है और दूसरी तरफ एप्पल का पिक्चर बना दिया जाता है, तो वो समझते हैं ए फॉर दिस फ्रूट, ए फॉर एप्पल, ये एप्पल है। ए फॉर और भी कई सारे नाम होते हैं। लेकिन वो जो पिक्चर आप लगाएंगे उनके माइंड में वही आएगा। अभी हम और आप शायद शो से पहले हम बात कर रहे थे कि जो सीता जी हैं, सीता माता है, जिन्होंने सीता माता का कैरेक्टर निभाया, लोग उनके पैर छूते हैं, अभी हम ये बात कर रहे थे। तो वो हमारा माइंड इंप्रेशन क्या है? हमारा माइंड इंप्रेशन है कि हम ये सीता माता है, क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर किया है, क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर किया है। उनका नाम दीपिका है।
उनका नाम दीपिका है, और भी कई लोगों ने किया, बट जो सबसे चर्चित रहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अरुण गोविल है, राम जी का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया। दीपिका थी, उनका कैरेक्टर सीता माता का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया। तो लोग उनके पैर छूते हैं। आप बच्चों की बात छोड़ दीजिए, बड़े लोग भी जो जिस तरह के पोर्ट्रे होगा, जिस तरह का फिगर होगा, फिगर आउट करके जो चीज सामने लाई जाएगी वो उसी को अडॉप्ट करेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि ये सरासर सरकार की, हमारी और आपकी जिम्मेदारियां हैं कि हम किस तरह के कंटेंट को फ्लोट करवाएं और कितनी अवेयरनेस हम कितने जोर शोर से लोगों के बीच फैला सकते हैं। तो इन सारे पूरे डिस्कशंस को मिला करके जो मेरे नॉलेज में, जो एक मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज के नॉलेज में जो एक मेरा व्यू निकलता है वो ये है कि हमें कंट्रोल कंटेंट पर करना है, हमें कंटेंट पर ध्यान देना है। हमें उस चीज़ पर, जिस चीज़ पर हम फिलहाल कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उधर ना जाएं। हम अपने सराउंडिंग्स में एटलीस्ट अपने कंटेंट पर ध्यान दें। और सरकार की जुरिस्डिक्शन तो पूरा भारत है, वो अपने भारतवासियों को, देशवासियों को बताए कि क्या सही है क्या गलत है। वो पेरेंट की भूमिका निभाएं अपने देश के लिए, हम पेरेंट की भूमिका निभाएं अपने घर के लिए और सराउंडिंग के लिए। थैंक यू सो मच बीके सर। जो सोशल सेफ्टी है और जो चाइल्ड अब्यूज़ है, इस मुद्दे पे हमने कई सारे अलग अलग मतलब टॉपिक पे बात किया, और जो ऑडियंस है मुझे लगता है उनके लिए बहुत इम्पैक्टफुल एक मतलब चर्चा है ये। तो ऐसे ही अलग अलग चर्चा पे हमारे साथ बने रहिए और सिरोस टीवी को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।